हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्वागत करते हैं बच्चे। और हम लोग इस क्लास में टैक्स, सेल टैक्स, वैट और जीएसटी के बारे में बात करेंगे बच्चे। क्योंकि हम लोग डिस्काउंट कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब ये बच रहा था टैक्स, जिसको हम लोग देख लेते हैं बच्चे। तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि टैक्स होता क्या है और टैक्स क्यों लिया जाता है। तो बच्चे, हम लोगों को जो भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, ये लोग क्या करते हैं बच्चे कि हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, है ना, रोड्स। तो इस तरह के बहुत सारे सुविधाएं हम लोगों को वो मुहैया कराते हैं। और इसी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है बच्चे। तो इसी को पूरा करने के लिए, इसी सुविधा के एवज में वो क्या करते हैं, सारे पब्लिक से टैक्स लेते हैं। तो टैक्स बच्चे कितने तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो उसी इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है आपका सेल टैक्स, वैट और जीएसटी, है ना बच्चे। इसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चे कि सेल टैक्स क्या है। तो सेल टैक्स बच्चे जो है वो है क्या, कोई भी आप ऑब्जेक्ट्स खरीदते हैं, अब कोई शॉपकीपर बेचता है कि नहीं, तो उस पे सरकार क्या रखी है, टैक्स एक बांध रखी है कि हमको भाई टैक्स चाहिए। उसी टैक्स को सेल टैक्स बोला जाता था पहले, सेल्स टैक्स, ठीक है बच्चे। इसी को लोग बिक्री कर बोलते थे हिंदी में, बिक्री कर। तो पहले कोई भी सामान आप खरीदते थे तो जो भी शॉपकीपर होगा आपको बेचेगा, और उस पर जो भी सरकार एक रेट तय कर देती थी, उस रेट के हिसाब से आपसे टैक्स देता था। तो बच्चे उसी को लोग सेल टैक्स बोलते थे, जो बिक्री पर लगता था। बाद में बच्चे क्या होने लगा कि इसमें सरकार को ये महसूस हुआ कि हमको टैक्स पूरा मिल नहीं पाता है। तो तब उन्होंने क्या किया कि सेल टैक्स के बाद बच्चे, यही सेल टैक्स ही है, इसको वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम लोग वैट बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वैट बोलते हैं। तो पहले सेल टैक्स बच्चे क्या होता था कि बाद में लिया जाता था। अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई जो भी मेरा टैक्स है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पे ही मेरा भी टैक्स ऐड करके एमआरपी में लिख दिया जाए, है कि नहीं। मतलब मेरा भी जो टैक्स होगा उसमें ऑलरेडी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो इसी सेल टैक्स को बच्चे क्या किया गया, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब पहले से ही उस सामान पे इस टैक्स को भी, जो सरकार का टैक्स है, हम लोग पहले सेल टैक्स के रूप में अलग से लिया करते थे। अब क्या है, ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट्स में ये इंक्लूड रहता है, अलग से फिर हमको वैट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम लोग से टैक्स ले लिया जाता है बच्चे। फिर क्या देखा गया कि बहुत सारे टैक्सेस थे, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक ही ऑब्जेक्ट्स का, एक ही सामान का दाम एक स्टेट में कुछ है तो दूसरे स्टेट में कुछ है। तो इसी को दूर करने के लिए बच्चे, कि पूरे इंडिया तो एक कंट्री है बच्चे, तो एक कंट्री में एक टैक्स हो, जो सामान कहीं दूसरे स्टेट में जिस प्राइस में मिल रहा हो उतना ही प्राइस में दूसरे स्टेट में भी मिले। तो ये सब चीज देखते हुए सरकार क्या किया बच्चे, वैल्यू एडेड टैक्स तो था ही, इसको लाया गया जीएसटी, जीएसटी। ये बच्चे आपका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया बच्चे। इस जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां देखा जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है बच्चे। तो जीएसटी हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे बच्चे तो हम लोग पहले सेल टैक्स देते थे, उसका वैल्यू एडेड टैक्स देने लगे। वही क्या किया गया बच्चे
कि अब जीएसटी में इसको भी ले लिया गया और सर्विसेज में जो टैक्स अलग से लिया जाता था उस सर्विसेज क्या हो गया बच्चे, जैसे हम लोग को गवर्नमेंट बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड कराती है, टेलीफोन का हो गया, उसका बिल, बैंक का, उसका जो भी सर्विस हम लोग को मिलती है वो सर्विस को भी क्या किया गया, इसी में इंक्लूड कर दिया गया। और इसी वैल्यू एडेड टैक्स तो था ही, बिक्री कर जिसको बोलते हैं सेल टैक्स, उसको तो गुड्स लिया ही गया और सर्विस को भी इसी में ऐड कर दिया गया और उसको बना दिया गया जीएसटी। और इसके इस जीएसटी बनाने के पीछे मेन जो मकसद था गवर्नमेंट का कि पूरे इंडिया में क्या हो, एक सामान का एक दाम हो बच्चे, एक रेट हो, यही मेन पर्पस था इसको करने का। और जीएसटी क्या क्या गया बच्चे, पहले सेल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग लिया करती थी। अब जीएसटी में एक जगह ही क्या किया गया, टैक्स लेने की का व्यवस्था बनाया गया और जो भी टैक्स आएगा जीएसटी के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, 50-50% सीजीएसटी, और एसजीएसटी। बच्चे जो भी टैक्स का रेट रहेगा उसका 50% सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, और एसजीएसटी और उसका 50% क्या करेगा बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। तो ये आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको लग जाएगा। बच्चे ये जो भी टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये टैक्स किस पे काउंट होता है, तो एसपी या एमपी बोलिए। जब कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा बच्चे तो वही एमपी क्या रहेगा, एसपी रहेगा विदाउट डिस्काउंट। परंतु अगर कुछ एमपी पर अगर डिस्काउंट मिलता रहेगा तो आपको एसपी पे क्या किया जाएगा, जो भी टैक्स की परसेंटेज रहेगा उसको काउंट करके आपसे किसी भी कस्टमर से वो शॉपकीपर द्वारा ले लिया जाएगा और शॉपकीपर क्या करेगा, उसको वो शॉपकीपर से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। तो बच्चे अगर डिस्काउंट नहीं है तो एमपी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। और अगर कुछ डिस्काउंट रहेगा तो जो एसपी होगा बच्चे, एसपी पे वो जो भी टैक्स लगता है वो उस पे काउंट किया जाता है। जब बच्चे इसको क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे तो आसानी में समझ पाएंगे। तो ये बच्चे टैक्स के बारे में जो कुछ बातें थी जिसको मैंने आपको बतलाया, अब इसको अच्छे क्या किया जाए कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चे। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन ही ले रखे हैं यहाँ पे हम, क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी। कोई टीवी है बच्चे जिसका लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 40,650। इफ 60% इज चार्ज एज सेल टैक्स, सेल टैक्स के रूप में बच्चे जो गवर्नमेंट के खाते में जाएगी वो 6% चार्ज किया जा रहा है इस टीवी पे। बच्चे जो एमआरपी है इसमें कोई डिस्काउंट दिया नहीं जा रहा है, तो इसी का 6% क्या होगा, आपसे वो सेल टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। तो बच्चे यहां दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू कितना बच्चे, तो ₹14,650। और कितना सेल टैक्स है बच्चे, सेल टैक्स कितना है बच्चे, तो 6%। तो बच्चे मैं भी बताया हूं कि टैक्स जो होगा हमेशा काउंट क्या होगा, लिस्ट प्राइस पे या मार्क प्राइस पे। अगर डिस्काउंट नहीं है तो, अगर डिस्काउंट होता बच्चे तो एसपी पे आपका काउंट किया जाएगा। जो तीसरा क्वेश्चन वो समझेंगे बच्चे, इसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं। तो सेल टैक्स निकाल लीजिए बच्चे। Therefore, amount of सेल टैक्स कितना है बच्चे, तो 6% ऑफ 14,650 निकाल दीजिए बच्चे। 6/100 इंटू 14,650
बच्चे इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, इसको 5 से काटिए बच्चे, तो 5 2 जा 10 और 4 पे 6 उतरेगा तो 46, 5 9 जा 45, 1 पे 5 उतरेगा तो 5 3 जा 15। बच्चे इससे इसको काट दीजिए 3। अब देखिए बच्चे कितना आ गया, तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 का 7 कैरी ओवर 2 और 3 2 जा 6 और 2 8। तो बच्चे 879 रुपीज आपको जो टीवी का प्राइस है उस पर क्या होगा, आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। तो फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा टीवी का, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कस्टमर कितना पे करना पड़ेगा, तो ये तो टीवी का प्राइस करना पड़ेगा, और ये जो गवर्नमेंट चार्ज की टैक्स वो भी आपको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, तो ऐड कर दीजिए 14,650 प्लस 879, बच्चा इसको ऐड करिए 90975 12 और 8 6 14 और 15 और 4 1 5 या 1 का 1 बच्चे ₹15,520। अब क्या हो गया, यही आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो बच्चे समझ में आया होगा कि क्या जब किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे टीवी ले रखे थे बच्चे, उसका प्राइस दिया हुआ था, जो भी उसका प्राइस होगा बच्चे उसका 6% सरकार ले लेगी बच्चे। तो आप पे कितना किए 15,529, इसमें से बच्चे ये 14,650 क्या हुआ, वो टीवी का प्राइस हुआ जो शॉपकीपर के पास जाएगा, और 879 क्या हुआ बच्चे, वो सेल टैक्स के रूप में लिया गया जो एक सरकार के खाते में जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपका टैक्स जब भी हम लोग निकालेंगे बच्चे, या तो वो माल प्राइस पे निकालेंगे, अगर डिस्काउंट नहीं दिया हो तो, अगर डिस्काउंट दिया हो तो डिस्काउंट निकालने के बाद जो एसपी आएगा बच्चे, एसपी पे क्या करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे टैक्स को। इतने ध्यान रखना बच्चे, और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और डिस्काउंट को बहुत अच्छे तरह से पढ़े हैं, इसलिए बच्चे अब ये सब कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चे नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। एग्जाम्पल से आप जितना बच्चा करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, कोई बुक ले ले बच्चे और बुक लेकर के प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा होते चले जाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बच्चे कि तन्वी बॉट अ वॉच फॉर ₹1980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%। बच्चे तन्वी है जो एक वॉच खरीदता है, कितना में 1980 रुपीज में, इसमें बच्चे जो 10% सरकार का जो वैट था, जो टैक्स था, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है बच्चे। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू ₹X बच्चे, यही ना। तो ये इसमें इंक्लूडिंग है बच्चे, जो पिछला क्वेश्चन में लास्ट में ऐड किए थे उसमें टैक्स और प्लस उसका प्राइस ऐड था, तो इसमें टोटल 1980 में ऑलरेडी दोनों मिला हुआ है। तो बच्चे क्या करेंगे, वैट परसेंट दिया हुआ है, वैट इक्वल टू 10%। तो बच्चे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा बच्चे, तो x प्लस बटे x जो प्राइस है उसका, और फिर 10% ऑफ x, 10% ऑफ x, यही ना बच्चे, ओरिजिनल प्राइस प्लस उसका 10% वैट, ये दोनों मिलाया कितना बच्चे 1980। उसको तो सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर
निकल के चला आएगा, ओरिजिनल प्राइस पूछा भी जा रहा है आपसे। चलिए तो x प्लस 10/100 आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे बच्चे x, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे 1980। अब यहाँ पे बच्चे क्या होगा, ले लेगा एलसीएम, ये हो गया 10 और यहाँ पे क्या होगा बच्चा 10x प्लस ये 10 से 10 क्या बचा है x था, तो केवल क्या हो गया आपका x, तो 1980। अब चलिए बच्चे यहाँ पे 11x अपॉन 10 इक्वल टू 1980, तो देयरफॉर x इक्वल टू, x को इधर छोड़ दीजिए बच्चे, भेज दीजिए, ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में चला आएगा 980 इंटू 10 अपॉन 11 क्या बचे यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चला आएगा। देखो कैंसिल करिए, ये 11 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे, 11 बन जा 11 और 8 पे 8 उतरेगा तो 88, 11 8 जा 88 कट गया बच्चे, 0 का 0 दे लीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चे, तो क्या होगा 1800। यही बच्चे क्या था, ये आपका टीवी का ओरिजिनल प्राइस यही था बच्चे। और कितना आपसे टैक्स लिया गया 10%, तो बच्चे आपका 180 रुपीज आपसे इस पे टैक्स लिया गया था। तो बच्चे हम लोग आसानी में क्या किए, इसको निकाल लिए ओरिजिनल प्राइस को। तो बच्चे अब समझ में आ रहा होगा कि वैट क्या है, सेल टैक्स, वैट, जीएसटी वही चीज है बच्चे। जीएसटी का कुछ अब क्या है किया गया है, फिक्स रेट कर दिया गया बच्चे 0%, उसके बाद 0%, 5%, 12% और बच्चे 28% और 18%, ये जो परसेंटेज बच्चे हैं। तो ये जो जीएसटी का परसेंटेज है बच्चे, ये आखिर किस बात पे बढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे सरकार का मानना है, गवर्नमेंट का मानना है कि जो लग्जरियस चीज़ें हैं, जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चे, उस पर जो जीने के लिए जिसकी ज़रूरत है, वो सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर 0% जीएसटी लगाया जाता है। परंतु जैसे जैसे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, लग्जरियस की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आराम की चीज़ें हम लोग एफोर्ड करना शुरू करेंगे, तो ये परसेंटेज क्या होगा बच्चे, बढ़ते चला जाएगा। सरकार का यह मानना है कि जो भी लग्जरियस को एबल कर पा रहे हैं बच्चे, वो क्या है, पैसे वाले हैं, और तो उनसे टैक्स वो ज़्यादा परसेंटेज में लेना शुरू करता है और लेता है बच्चे। और जो एकदम जीवन जीने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर 0% भी रखा है बच्चे, और 5% तो कम से कम उस पर जीएसटी रखा गया है। तो बच्चे हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लिया अच्छे तरह से। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे कि अमित परचेज्ड अ मोटरसाइकिल हैविंग मार्क्ड प्राइस ₹46,000। ये बच्चे अमित जो है बच्चा एक मोटरसाइकिल खरीदता है जिसका मार्क प्राइस कितना है 46,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। उसमें उसको कितना डिस्काउंट मिल जाता है बच्चे 5%। इफ वैट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, और उस पर गवर्नमेंट का बच्चे जो टैक्स है वैट है वो 10% चार्ज किया जा रहा है। तो फाइंड द अमाउंट अमित हैज पेड टू परचेज द मोटरसाइकिल। देखिए बच्चे यहाँ मार्क प्राइस दिया हुआ है परंतु डिस्काउंट दिया हुआ है, इसलिए मार्क प्राइस में से पहले डिस्काउंट निकाल के एसपी निकाल लेंगे बच्चे। जब एसपी निकाल लेंगे तो एसपी का 10% ही हमको गवर्नमेंट को देना है, जितना आएगा उसको ऐड कर देंगे तो हमको क्या होगा, कितना अमित ने पेड किया वो निकल करके चला आएगा। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे। तो मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल
साइकिल दिया है बच्चे ₹46,000, ठीक है बच्चे। और डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ बच्चे कितना 10%, कितना 5%, तो 5% बच्चे डिस्काउंट दिया हुआ है। तो एसपी निकाल देंगे बच्चे, एसपी ऑफ अ मोटरसाइकिल इक्वल टू क्या होगा बच्चे फॉर्मूला, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है बच्चा, अपॉन 100। चलिए बच्चे एमपी पे दे रखा है, सॉरी बच्चे, 100 में से डिस्काउंट बता दीजिए बच्चे कितना आ जाएगा 95 अपॉन 100। ये जीरो से बड़ा क्या हुआ, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे। तो क्या करेंगे यहाँ पे 46 को 95 से मल्टीप्लाई करिए, तब एस पे निकल के चला आएगा बच्चे। 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20 और 3 23, 9 6 जा 54 का 4 कैरी ओवर 5 और 9 4 जा 36 और 5 36 और 5 41 बच्चे, 36 और 5 41, इसको ऐड कर लीजिए बच्चे। 0 3 और 4 7 और 2 और 1 3 और यहाँ बच्चा 4। इस पर एक जीरो बचा हुआ था, वो जीरो दे देंगे, आपका निकल के चला आया 4 3 7 0, एक जीरो बचे दे लीजिए। तो आपका कितना हुआ 43,700 रुपीज। उसको क्या हुआ कस्टमर के लिए, ये क्या हो गया बच्चे सीपी हुआ, शॉपकीपर के लिए क्या हो गया है एसपी हो गया। परंतु बच्चे एसपी पे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो टैक्स है 10% वो हमको देना होगा। इसलिए बच्चे क्या करेंगे, निकाल दीजिए आप टैक्स अमाउंट, है ना, टैक्स अमाउंट एट वैट 10%। बच्चे निकाल लीजिए इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 43,700। तो क्या करेंगे बच्चे 10/100 इंटू ऑफ का 43700। ठीक बच्चे, ये आपका 00 से 00 कट, कितना आ गया बच्चा आपका, तो 437 ये 10 से मल्टीप्लाई करने से ये 0, तो आपको कितना आ गया रुपीज 4,370 रुपये बचे। सरकार का टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो क्या पूछा था कि अमित हैज पेड टू परचेज द मोटरसाइकिल, तो देयरफॉर द टोटल अमाउंट पेड बाय अमित फॉर मोटरसाइकिल इसका टू क्या होगा बच्चे, तो ये जो टैक्स है वो और जो एसपी है वो इतना आपको पेड करना पड़ेगा, अमित को पेड करना पड़ेगा वो सामान को खरीदने के लिए। तो इसको ऐड कर दीजिए बच्चे 43,700 प्लस कितना बच्चे 4370, इसको बटे यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आपका निकल के चला आएगा। तो 00 का 0707370 कैरी ओवर 1 और 437 और 1 8 और बेटा यहाँ 4 का
4, तो 48,070 रुपीज क्या होगा बच्चे, रुपीज ये आपको ये अमीर को पेड करना पड़ेगा मोटरसाइकिल लेने के लिए। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखें कैसे हम लोग किए। तो जब बच्चे मेरी पूरी क्लासेस को आप देखेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद ये वैट, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी बच्चे समझाए हैं क्या है वो चीज़, और उसको हम लोग आसानी में निकाल पाएंगे। तो बच्चे क्लास को कंटिन्यू रूप से देखें और पेन कॉपी लेकर के बैठे और जहाँ लगता है कि नोट करने का चीज़ है उसको नोट करें और घर में प्रैक्टिस करें बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक इसमें आप अच्छे नहीं बन सकते हैं बच्चे। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, कोई भी बुक ले ले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करें। तो बच्चे इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ बच्चे। गुड बाय बच्चे।